आज बहुत खुशी का दिन है कि करमुल्ला उस्ताद के अखाड़े के 3 बच्चे जो स्टेट लेवल के अंदर उन्होंने कामयाबी हासिल की, उनका सिलेक्शन हुआ और अखाड़े के ज़िम्मेदारों की तरफ से एक प्रोग्राम मुंतकिद किया गया जिसमें मुझे भी बुलाया। काफ़ी इज़्ज़त अफजाई हुई, उसका मैं अखाड़े के तमाम ज़िम्मेदारों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में भी हमारी कोशिश रहेगी कि मालेगांव शहर के 5-7 अखाड़ों के अंदर जदीद तर्ज के ऊपर जो आज अखाड़े की दुनिया में और इस लाइन के अंदर जो जदीद टेक्नोलॉजी जो आ रही है, जिस तरीके से मैट वगैरह का नज़्म दूसरे अखाड़ों में और दूसरे तालीमों में देखने में मिलता है, जदीद लवाज़मात देखने में मिलता है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम हमारे अपने शहर के भी कई अखाड़ों को जहाँ का मैनेजमेंट फ़िक्रमंद हमको दिखेगा, जहाँ के लोगों में लगन दिखेगी और हमें एहसास होगा इस चीज़ का कि यहाँ के लोगों में लगन है, यहाँ के इलाके के बच्चों की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए और बच्चे एक अच्छी राह पर गामज़न हों और बुराइयों से बचे। ये सारी कोशिशों के तहत हम इंशाअल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में भी काफ़ी तालीम और अखाड़ों के अंदर जदीद लवाज़मात की दस्तयाबी हम करवा सके और हमारी तरफ से यही कोशिश रहेगी। और यहाँ के तमाम ज़िम्मेदारों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें बुला के शुक्रिया का मौका दिया। और मैं इन तमाम बच्चों को नेक ख्वाहिशात ज़ाहिर करता हूँ कि आने वाले वक्त में और अल्लाह इन्हें कामयाबी और कामरानी नसीब फरमाए। इस मेट के ताल्लुक से आप लोगों ने क्या पढ़ लगा, कितना का? तो पहली बार तो कभी भी मतलब इस ताल्लुक से हमारे इल्म में नहीं था। कुछ ज़िम्मेदारों ने हमको इस जानिब हमारी तवज्जो करवाई कि भाई मेट एक ऐसी चीज़ है जिससे अखाड़ों के अंदर बच्चों में बड़ा उत्सव है कि भाई हमारे शहर के बच्चे, ख़ास तौर से माइनॉरिटी के जो इलाके हैं वहाँ पर किसी भी अखाड़े में जदीद तर्ज की मैट नहीं है। तो फिर वो मैट के बारे में हमारी चर्चा हुई और उसके बाद में हमने मनपा के अधिकारियों से उस ताल्लुक़ से बातचीत की और उसके DSR वगैरह की सब तैयारी करने के बाद में तायरा मैडम से बातचीत करके उनसे हमने फ़ंड की उपलब्धि की और जो कागज़ की जो प्रोसेस होती है, जो भी प्रोसीजर वगैरह करने के बाद में ये मेट मंगाई गई और इस अखाड़े को हैंडओवर किया गया। और इस अखाड़े में माशाल्लाह मेरे आने के बाद मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा इस्तेमाल उस चीज़ का हो रहा है। और इस अखाड़े में एक और भी ज़रूरत थी, जैसे कि बोरवेल वगैरह के ताल्लुक़ से भी जो भी, तो ये हमने कोई एहसान किया या कोई हमारे को इसकी चर्चा चाहिए या दुनियावी चर्चा के लिए नहीं किया। ये कौम मिल्लत का दर्द कहीं ना कहीं दिल में था। अल्लाह ने हमको मौका दिया, अगर हमारे ज़रिए से कोई एक अच्छी चीज़ हुई तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें चुना। और इसी तरीके से आगे भी हमारी कोशिश जारी रहेगी। मैं तमाम मालेगांव शहर के पहलवान एसोसिएशन से, ज़िम्मेदारों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग आगे आइए, हमारे साना बसाना चल के हमें बतलाइए कि हम क्या अपनी कौम मिल्लत के बच्चों के लिए कर सकते हैं इस लाइन में। तो इंशाअल्लाह हम ज़रूर आगे भी बहुत कुछ करने की कोशिश में हैं और जैसे जैसे हमारे को मौके फ़राहम होंगे, मौके मिलेंगे, हम हमारी कोशिश के हिसाब से कुछ जदीद करने की और कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हम हमारे जो खलीफा है पठान पहलवान की मेहनत को सराहना करते हैं और उनकी खिदमत को बहुत बखूबी खिदमत को हम बहुत ज़्यादा उनकी वो करते हैं, सलाम करते हैं। मगर आज खलीफा की ज़रूरत, ख़ास खलीफा की ज़रूरत, दंगल पर जवान यंग खलीफा की ज़रूरत है। हम उनको ख़ास खलीफा से बढ़ाकर सरपरस्ती में, उनको सरपरस्ती में लेते हैं और उनकी जो सराहना है वो हम करते रहेंगे। लेकिन आज हमको जो खलीफा की ज़रूरत है, यंग खलीफा की ज़रूरत है, तो हमको यंग खलीफा की ज़रूरत है। तो इसलिए हम यंग खलीफा का जो भी चुनाव है वो किसी दिन भी करेंगे, लेकिन उनकी सराहना और उनकी सरपरस्ती में हम उसको हयात तक रखे कि यार वो अखाड़े के बड़े हैं, सरपरस्त तो है और बड़े पहलवान हैं। हर बच्चे छोटे से लेकर बड़े तक उनकी इज्जत करेंगे। वक्तों की ज़रूरत के हिसाब से हम लोग जो है तो फर्स्ट खलीफा का इंतखाब करके यूनियन को बोल देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अखाड़ा करमुल्ला उस्ताद का अखाड़ा मालेगांव का सबसे पहला अखाड़ा है। यहाँ पर हाजी अहमद पहलवान सबसे पुराने पहलवान है यहाँ पर, और इनकी जो सर्विस है यहाँ पर लगभग 50 साल से ज़्यादा हो गई है। और इनकी कंडीशन ऐसी है कि आज
हम लोगों के लिए वक्त तो देते हैं, लेकिन उनकी उम्र के तकाजे के हिसाब से पूरे हमारे अखाड़े के जितने भी जिम्मेदार हैं इनका इस्तकबाल करते हैं। और इनके लिए हमारी ये कोशिश है कि हजरत हमारे ऊपर निगाह करम करते रहे, सरपरस्ती रहे। उस्ताद के लिए अब हम किसी और को बनाना चाहते हैं, एक जिम्मेदार और चाहिए। हर अखाड़े के लिए 2 उस्ताद लगते हैं जिनके वास्ते वहाँ लड़ना पड़ता है। आज उस्ताद की वो कंडीशन नहीं है कि आप दंगल पे जाए, और हम लोग जितने भी जाते हैं नवा आदमी चाहिए जिसके लिए उबारी है बच्चों को पैदा करने की। ये हमारी गाइडलाइन और हमारी रहनुमाई करे, बस इतना ही बोलना है मुझे। और इतना बोल के हमारे जितने जिम्मेदार हैं उनका इस्तकबाल करते हैं। 50 साल इन्होंने हमारे अखाड़े के लिए और शहर के लिए दिया, उसके लिए हम इनका इस्तकबाल करते हैं। सलाम वालेकुम। बोला जी कि यहाँ पे मालेगांव शहर में मुस्लिम एरिया में मैट नहीं थी, जो आज इंटरनेशनल तौर पे कुश्ती होती है पॉइंट की, उसके लिए हम लोगों ने जद्दोजहद किए। और हमारा एक दोस्त है मोबिन भाई, उसने बहुत ज़्यादा जद्दोजहद किया। इमरान भाई का इस तरफ ध्यान आया और उनको जब लगा कि यार अखाड़े में मैट की ज़रूरत है, तो मालेगांव शहर के लिए, मालेगांव के जितने बच्चे स्पोर्ट लाइन से कुश्ती के लिए, वो आगे यहाँ का जो रूल है उस रूल के हिसाब से यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसलिए हम तायरा मैडम का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शेख रशीद साहब का, आसिफ साहब का, इमरान भाई का, हम करमुल्ला उस्ताद के अखाड़े की तरफ से जिम्मेदार। मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।